परिचर्चा चल रहा है, यहाँ लगभग कहाँ के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार में अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस सप्ताह में आज के तारीख से ही इसकी शुरुआत हुई है। बिहार के विभिन्न प्रखंडों में हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथी सब लोगों को इकट्ठा करके अंबेडकर के विचारों का आज जो प्रासंगिकता है आज के परिस्थिति में, उसको बताने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि अभी जो समाज के अंदर जो वातावरण है कि धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, लड़ाने का काम किया जा रहा है, हम संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग हम लोग भारतीय हैं और सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों को भारत में रहने का अधिकार है। और अंबेडकर जी ने कहा था कि ये देश जो है लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है और यहाँ कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। इसी बात का मैसेज हम लोग पूरे बिहार के अंदर दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस अभी जो परिचर्चा कार्यक्रम जो आप लोग चला रहे हैं, इस परिचर्चा कार्यक्रम में किस तरह से मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं को गाँव तक भेजेंगे या क्या करेंगे? नहीं, हम लोगों ने प्रशिक्षित किया था। पहले पार्टी के राज्य दफ्तर में प्रशिक्षण शिविर लगा और बहुत सारे लोग जो अंबेडकर परिचर्चा में वक्ता के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है और उनको ये बताया गया है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को जाकर के क्या बताना है और उनकी क्या जिम्मेवारी तय करना है, ये सारी बातों को बताया गया है। उसी निर्देश के आलोक में सभी लोग अपने अपने निर्धारित जहां जिनका जगह है वहां पर जा कर के पार्टी साथियों को गोलबंद करके पार्टी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए विशेष आप लोग की तरफ से कुछ विशेष तैयारी है क्या? नहीं, महिलाएं भी जुटें, चूँकि समाज में 50% आबादी महिलाओं का है और बिना महिला के सहयोग से समाज का जो हम लोगों का जो लक्ष्य है विकास का वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए महिलाएं को भी जोड़ना हमारी प्राथमिकता है और महिलाएं यदि नहीं आई है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में महिलाएं भी हम लोगों के कार्यक्रम में जुटें, जिससे कि जो समाज के अंदर हम यदि 100% लोगों की बात करते हैं तो उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, दोनों लोग रहेंगे तो दोनों की बातें होगी और दोनों के विकास के लिए उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत हो सकते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति की बात करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे इस्लामपुर विधानसभा के विधायक के रोशन जी को जी। तो अभी यहाँ पे पार्टी के तरफ से जो परिचर्चा चल रहा है, अंबेडकर परिचर्चा, हमारे साथ प्रधान सचिव हुमायूं अख्तर जी हैं, उनसे विशेष रूप से जानते हैं। जी, आज आपका जो कार्यक्रम जो किया गया है वो कितना बजे से कितना बजे तक? ये हमारा कार्यक्रम 11 बजे से था और प्रखंड के कुछ साथी को बुलाया गया है। अंबेडकर जी की परिचर्चा, आज ज़रूरत पड़ गई अंबेडकर जी को याद करने की, इसलिए कि अंबेडकर जी का जो योगदान था और जो समाज को उन्होंने उठाने का काम किया और अंबेडकर जी की जो ज़िंदगी थी, किस अभाव में वो शिक्षा ग्रहण किए और उस वक्त की जो व्यवस्था थी, तो उनको तो स्कूल में आने की इजाज़त नहीं थी। उनको था कि जब सब बच्चे आके बैठ जाएं स्कूल में तब तुम पीछे से आकर के ज़मीन में बैठ जाना, लेकिन जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। उनके अंदर ऊर्जा थी, उनके अंदर टैलेंट था, तो वो इन सारी बाधाओं को तोड़ करके उन पर तो इतना प्रतिबंध था कि आप जो आम बच्चे जिस मटके से पानी पी रहे हैं आप नहीं पी सकते हो, आप पानी चुल्लू से आपको पिलाया जाएगा अलग से। तो वो तो जानवर की स्थिति में थे, इंसान अलग और अंबेडकर जी अलग। लेकिन अंबेडकर जी ने अपने इसको आगे बढ़ाया और विदेशों में भी जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, कई विषय में उन्होंने PhD किया और विदेश में जाकर के उन्होंने ये किया। लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई गाइडलाइन की ज़रूरत थी। तो कुछ लोग कुछ कहते थे, कुछ वहाँ भी अंबेडकर जी को नकारने की कोशिश की गई कि ये अच्छे रहेंगे, वो अच्छे रहेंगे। लेकिन
उनके अंदर टैलेंट था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसके वो चेयरमैन बनाए गए और उन्होंने अपनी सोच से और कई देशों का भ्रमण किया और कई देशों का जो संविधान था उसको पढ़ा और तब जा कर के एक भारत का संविधान तैयार किया। और उस संविधान में आज जो ये गरीब, पिछड़े और दलित दिख रहे हैं, तो वोट का अधिकार मिला। कुछ लोगों की राय थी कि नहीं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उन्हीं को अधिकार मिलना चाहिए, वोटिंग राइट उन्हीं को मिलना चाहिए। ये तो जाहिल लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये क्या समझेंगे। लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, सबको बराबर अधिकार चाहिए, सबको एक वोट देने का अधिकार है, एक वोट। तो इस देश के राष्ट्रपति को भी एक वोट और इस देश के रिक्शा चालक को भी एक वोट देने का अधिकार है। तो ये उनकी देन है। आज भी समाज में बहुत सारी कमियां हैं जिससे उभारने की जरूरत है। तो ये तो प्रोसेस चल रहा है, ये तो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो लाइन खींचा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज को वो ले करके चले, जिस समाज को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, आज वही समाज कुछ इधर उधर, जिन लोगों ने उनका शोषण किया, जिन लोगों ने उनका दहन किया, आज वो समाज भी इधर उधर खड़े हैं। जो लोग उनका दोहन करने वाले लोग थे, उनके साथ खड़े हैं। तो आज बताने की ज़रूरत है कि आपके अम्बेडकर जी को कितना सताया गया, कितने तंग किया गया, और अम्बेडकर जी ने आपको क्या अधिकार दिया। अगर वही अधिकार आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप कहाँ के रहोगे। तो अभी आप सुन रहे थे प्रदेश महासचिव हिमायत अख्तर जी को। इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।